बच्चों के कपड़ों से बटन्स और चेन तक निकाली गई। क्वेश्चन पेपर्स जीपीएस ट्रक्स में भेजे गए। हर एग्जाम हॉल में 5G जैमर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस और एआई कैमरास लगाए गए जो हर चेहरे को ट्रैक कर रहे थे। इतनी तैयारी, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आखिर कैसे पेपर लीक हो गया और क्यों एग्जाम कैंसिल करना पड़ा? ये बात है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 की, जिसमें कुछ बच्चों के पास पहले से ही हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर था, जिसके 410 में से 120 सवाल हूबहू एग्जाम में आ गए, बिना फुल स्टॉप, कॉमा या ऑप्शंस बदले, उसी सीक्वेंस में। पर सवाल यह है कि पेपर राजस्थान के सीकर से केरला तक पहुंचा कैसे? क्यों लॉज और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पेपर लीक्स बार बार होते हैं? हम बात करेंगे उन 22 लाख स्टूडेंट्स की जो इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं और समझेंगे कि पेपर लीक के क्या कारण हैं, आखिर क्यों स्ट्रिक्ट लॉज और एआई कैमरा भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। 3 मई को नीट यूजी का जो पेपर हुआ उसमें लगभग 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 550 शहरों, 14 स्टेट्स और 5400 सेंटर्स पर नीट का एग्जाम दिया था। और एग्जाम होने के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तब सोशल मीडिया पर एक पेपर वायरल होने लगा, एक हैंड रिटन क्वेश्चन सेट्स जो नीट के असली क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। और यहाँ शुरू हुई कंट्रोवर्सी होते ही एनटीए ने सेंट्रल एजेंसीज को जांच सौंप दी। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर अब एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और जांच सीबीआई करेगी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक एक गेस्ट पेपर था जिसमें करीब 410 क्वेश्चंस थे, जिसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शंस के लगभग 120 क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली पूछे गए। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि 720 में से 600 मार्क्स के क्वेश्चंस मैच कर रहे थे और इन नंबर्स की सीबीआई अभी जांच भी कर रही है। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये मटेरियल आया कहां से और सीकर राजस्थान तक पहुंचा कैसे। एसओजी की जांच के मुताबिक ये केरला के एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने भेजा था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उसने ये मटेरियल 1 मई को एक दोस्त को सीकर भेजा। सीकर जो राजस्थान का एक प्रोमिनेंट कोचिंग हब है, वहां से ये मटेरियल पीजी हॉस्टल्स, कोचिंग लिंक्ड ग्रुप्स और करियर काउंसलर्स के जरिए और आगे बढ़ता गया और फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू काफ़ी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड तक पहुंच गया। एसओजी ने अब तक देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 15 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है। एक कोचिंग लिंक्ड करियर काउंसलर को भी अरेस्ट किया गया है। एनटीए का कहना है कि उन्हें लीक की खबर 7 मई शाम को मिली थी, यानी एग्जाम के 4 दिन बाद, और उन्होंने उसे सेंट्रल एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिया था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद एनटीए ने कंफर्म किया है कि नीट यूजी 2026 कैंसिल्ड है और उसे दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। एनटीए का कहना है कि ये डिसीजन ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के पास है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक होने की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले 2016 और 2021 में पेपर लीक के आरोप लगे थे और 2 साल पहले 2024 में भी यही हुआ था, लेकिन हमने उससे कोई सबक नहीं लिया। आज 2026 में फिर वही रिपीट हो रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पिछले 10 सालों में कुल 79 पेपर लीक हुए और 48 री एग्जाम्स हुए। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अक्टूबर 2025 में यूके SSSC का पेपर लीक, जिसमें ईडी ने पाया कि प्रिंटिंग प्रेस के एम्प्लॉयज और मिडलमैन ने एक पेपर 15 लाख में बेचा। 2024 में यूजीसी नेट भी कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि लीक के आरोप थे। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। देश कई सालों से पेपर लीक्स की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, पर आखिर ये होता क्यों है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज के रिसर्चर्स डॉक्टर एम कामराजू के मुताबिक पेपर लीक्स के 3 बड़े कारण हैं। पहला, सिक्योरिटी मेजर्स की कमी या लूप होल्स, दूसरा, करप्ट ऑफिशियल्स और इनसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का मिसयूज, जैसे मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया जो लीक्स को मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है डेस्परेशन, यानी सरकारी नौकरी की भूख। और ये समझने के लिए एक नंबर काफ़ी है। 2018 में यूपी पुलिस की 60 चपरासी पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3,700 सीट्स पीएचडी होल्डर्स भी थी, जबकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th क्लास थी। पर एक पीएचडी होल्डर को चपरासी की नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट, पेंशन और सोशली रिस्पेक्टेड। और इसी डेस्परेशन की वजह से लोग लीक्ड पेपर के खरीदार बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जो इन सब के बीच सबसे ज़्यादा टूटते हैं। सोचो कि 22 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ 1,30,000 एमबीबीएस सीट्स। इसका मतलब रफली 17 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो 40 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए। ये कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, जो साफ सुथरे तरीके से एग्जाम देते हैं, वो कुछ सालों की प्रिपरेशन के बाद भी बाहर हो जाते हैं।
अब इसी कंपटीशन में किसी को ये पता चले कि कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस पहले से थे और एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी, तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे बच्चों का ट्रस्ट टूट जाता है। 17 साल की सौंदर्या के साथ 2021 के पेपर लीक के बाद भी यही हुआ था, जिसका परिणाम कुछ ऐसा था। डॉक्टर कामराजू की स्टडी भी यही कहती है, जो स्टूडेंट्स पेपर लीक का शिकार होते हैं उनमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका मोटिवेशन गिरता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है और कुछ केसेस में एजुकेशन सिस्टम पर से उनका भरोसा ही उठ जाता है। और ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये उस वाइडर क्राइसिस की बात है जिसमें एक सिंगल एग्जाम डिसाइड करता है कि किसी की पूरी ज़िंदगी कैसी जाएगी। अब अगर वो एग्ज़ाम ईमानदारी से नहीं होता तो जो स्टूडेंट सच में मेहनत करते हैं उनका क्या। गवर्नमेंट सोल्यूशन के लिए 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाई थी, जिसमें पेपर लीक पर काफ़ी सख्त प्रोविजंस है, जैसे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना। पर रिसर्चर्स का कहना है कि सिर्फ लॉज से कुछ नहीं होगा। इंडिया में कहीं ना कहीं हर 2-3 महीनों में एक पेपर लीक होता है, लॉज के बावजूद। तो जब तक करप्शन यानी इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी जीपीएस ट्रैकर या एआई कैमरा पेपर लीक से नहीं बचा पाएगा। रिसर्चर्स ने भी ये सजेस्ट किया कि एक मल्टी स्टेज असेसमेंट होना चाहिए, स्कूल्स और कोचिंग में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अवेलेबल करनी चाहिए और एग्जाम में इन्वॉल्व हर इंडिविजुअल, प्रिंटर से लेकर सेंटर सुपरिटेंडेंट तक, सबकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। यही सब करना ईजी नहीं है, लेकिन अगर हमें लाखों बच्चों की मेहनत को एक फेयर मौका देना है तो इन सवालों से मुंह नहीं छुपा सकते। नीट यूजी 2026 का पेपर इस वक्त कैंसिल हो चुका है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। री एग्जाम्स होगा पर डेट्स अभी आनी है। पर जो 22 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोबारा टेबल पर बैठना होगा, उनके लिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, उनके लिए एक और डर का महीना है। और ये सवाल है कि क्या इस बार सच में एग्जाम फेयर होगा। ये स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं, फेयरनेस, ऐसा सोल्यूशन जो उनकी मेहनत की नीलामी नहीं होने दे। और ये नीलामी रोकना सिर्फ एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे जिस्ट।